हेलो इन्वेस्टर्स, हम बात करने जा रहे हैं वेनेसडे के मार्केट के आउटलुक के बारे में कि निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होगा, प्लस बैंक निफ्टी में कौन कौन से इस लेवल्स हैं जिन पे हमें ध्यान में रखना है। साथ ही में वेव पर्सपेक्टिव से देखेंगे कौन सी वेव अभी ऑन गोइंग है और क्या पॉसिबिलिटी होगी आने वाले टाइम में। साथ ही में कौन से सेक्टर है जो ट्रेंडिंग में रहेंगे और जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उस पर भी हम फोकस करते हैं। तो आइए एक बार हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर। निफ्टी का चार्ट है, जैसा हम बात कर रहे थे कि आज एक्सपायरी में ओनली एक ही जगह कंसोलिडेशन होगा इस एरिया से, जो कि ट्रायंगल का लो था ये वाला 26,100 के आसपास से। ये तो आज मार्केट ने एग्जैक्ट यही लो लगाया 120 125 के आसपास। और हम बात कर रहे थे मॉर्निंग में कि ये वाला एरिया निकलने चाहिए 26,280 से 85 वाले, वो वाले लेवल्स ऊपर नहीं गए और नीचे की तरफ ड्रैग करा, बिल्कुल स्लो स्लो ड्रैग करा, क्योंकि एक स्विंग होगी तो थोड़ा स्लो करेक्शन होगी और साइडवेज रहेगा तो बिल्कुल साइडवेज और स्लोअर करेक्शन है। अब देखो क्या पॉसिबिलिटी है कल के लिए, वेनेसडे के लिए। तो उसके लिए हमें ये चीज ध्यान रखनी है, जब तक हमारे ये लेवल इंटेक्ट है, ये वाले लेवल 26,100 के आसपास के, जो कि 117 के आस दिखा रहा है, 26,100, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटर्स है हमारे जो बेस सपोर्ट एरिया। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा जब तक ये लेवल इंटेक्ट है। तो इस पे हमें फोकस करना, और जो भी यहाँ करेक्शन हो स्लो स्लो, उसके बाद अप ट्रेंड देखने को मिले तो वहां एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है मैं अच्छे अपसाइड में। कि अगर आप ये देखोगे डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पे यहाँ फोकस करता हुआ ये जा रहा है, जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, अपसाइड में फास्ट ब्रेकआउट हो, दोनों यहाँ से कंसोलिडेशन हो इस एरिया से, और फिर एकदम से अचानक फास्ट ब्रेकआउट हो, जैसा कि लास्ट टाइम में यहाँ हुआ था जब हम बात कर रहे थे कि देखो यहाँ पे इस तरीके से जब भी करेक्शन होती है बिल्कुल स्लो स्लो डाउन आया, फिर एकदम से फास्ट ब्रेकआउट होते हैं इन वाले एरिया से, जैसे हमने यहाँ बात की थी 59,900 से निकला तो एक बार अप ट्रेंड में यहाँ तक देखने को मिल सकता है, तो उसी टाइम के लेवल्स है, तो वहां से ये इस एरिया पर देखने को मिल सकता है 26,100 के आसपास। और वैसा ही हुआ, फास्ट ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन हो गया, तो अब क्या है, बिल्कुल डाउनवर्ड है, एक्स वे पे स्लोअर रिट्रेसमेंट है, यहाँ कंसोलिडेशन होगा जैसे ही इन एरिया के ऊपर निकलता है 26,200 के ऊपर। ये जो आज के ये यहाँ बार बार ये एक राइज यहाँ हुआ, एक ही हुआ, लेकिन इसका हाई वो नहीं निकाल पा रहा, तो पॉसिबल है थोड़ा यहाँ रुके, उसके बाद में 26,200 निकाल दे तो एक बार अप ट्रेंड में अपसाइड में वापस एक न्यू वेव हमें अपसाइड में देखने को मिल सकती है। इस पे फोकस रहा है। अब मैं इसे एक्स वेव क्यों बता रहा हूँ, उसके लिए हम यहाँ एक बार मेजरिंग स्केल पे चलते हैं। वेव, ये जो वेव स्टार्ट हुई सी वो यहाँ से स्टार्ट हुई है और इसका एंडिंग यहाँ पे 32 कैंडल लिए है इसने अपसाइड में। अब इसके अगेंस्ट में ये जो एक्स वेव आई है वो स्टार्ट हुई है इस एरिया से, और अभी तक ये ऑन गोइंग है, क्योंकि अभी इसने फास्ट हाई नहीं निकाला, बट अगर हम इसका लो भी लेते हैं यहाँ भी तो 38 कैंडल है, ऑलमोस्ट इससे ज्यादा टाइम ले चुका है, तो ये बहुत ही स्लोअर रिट्रेसमेंट है नीचे की साइड में। इसको जो रिट्रेस कर रहा है कंप्लीट रिट्रेस भी नहीं कर पा रहा और बिल्कुल स्लोअर है, तो स्लोअर रिट्रेसमेंट जब भी होती है तो एक्स वेव बनता है और वापस एक बार न्यू ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है। तो लास्ट टाइम अगर हम देखें ऐसे स्लो रिट्रेसमेंट यहाँ हुआ था, देखो इस वाले एरिया पे आप देखोगे तो हमने यहाँ बात की थी कहीं कि ये वेव जो जा रही है ऊपर में ए बी सी करता हो जा रहा है, फिर बिल्कुल स्लो स्लो आया तो एक्स वेव है, और जैसे ही इसका जो लास्ट डाउन ट्रेंड था ये वाला ट्रेंड, इसके हाई को इसने यहाँ निकाला था, तो इसी जगह हमने डाला था कि 26,000 एक बार 26,050 के आसपास निकले 30 के आसपास, तो अब ट्रेंड में देखने को मिलेगा, वहां से 26,300 तक गया था, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट अपसाइड में देखने को मिले थे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी सेम ही था। देखो अगर ये वेव यहाँ से स्टार्ट होती है इस एरिया से, और ये इसका हाई है 45 कैंडल लिए अप साइड में, बट इसको पूरा रिट्रेस करने में कितना टाइम लिया इसने, यहाँ से गए और इस कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन किया 77 कैंडल, यहाँ पे जाके ये कैंडल 77 से भी ज्यादा टाइम लिया ना, तो ऑलमोस्ट 80 कैंडल लिए, 45 का इसने 80 कैंडल, डबल से भी ज्यादा टाइम ले लिया। फास्ट ब्रेकडाउन नहीं था नीचे की साइड में, तो ये नीचे की तरफ कंसोलिडेशन नहीं था और अपर ट्रेंड में ही था चार्ट, बस एक्स वेव थी, तो सेम वैसा ही यहाँ सिनारी हो रहा है कि ये भी एक्स वेव है, करेक्शन और एक बार इतने एरिया के ऊपर निकल जाए 26,200 पे, अब ट्रेंड देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं निफ्टी ऑप्शन के चार्ट के ऊपर, चेन ऑप्शन चेन के ऊपर, तो यहाँ भी देखोगे आप 26,200 पे मैक्सिमम कॉल राइटर है 69,000, उसके केस में 76 ही ओनली पुट राइटर्स, बट यहाँ भी कन्विक्शन बढ़ रहा है, कॉल के अंदर ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे जनरेट हो रहा है 26,200 पे, और सपोर्ट कहाँ है 26,100 पे, जो हम बात करें 52,000 पुट राइटर, उसके केस में ओनली 25,000 ही कॉल राइटर, तो जस्ट डबल है पुट राइटर, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और इन्हीं एरिया से कंसोलिडेशन हो के और अपसाइड में एक बार देखने को मिल सकता है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये डिप जो भी आई है ना, ये बायबल डिप है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने ये रैली मिस की थी उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको हमें फोकस पे रखना है। अब चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये देखिए हम बात करें बैंक निफ्टी में 1 2 3 4 5 वेव अपसाइड में गई, उसके बाद ये निफ्टी से रिट्रेसमेंट आया। अब ये रिट्रेसमेंट जो है कंप्लीट, मैंने आपको सुबह ही बोला था कि ये वेव एक बार अपसाइड में देखने को मिलेगा, लेकिन वापस एक बार नीचे आएगा। क्या हुआ मार्केट में, सुबह यहाँ से आप खुला इस एरिया पे
अब गया यहाँ तक जहाँ हम बात करते एक बार वापस नीचे आया। अब ये जो सिनारियो दिख रहा है ना बिल्कुल स्लो रिट्रेसमेंट और एक ही एरिया में फंसा हुआ, तो ये बिल्कुल संकेत दे रहा है कि यहाँ पे ट्राइंगल वेव बनेगी, ए बी पॉसिबल है, सी डी और उसके बाद में ई, फिर कहीं जाके जब ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड में देखने को मिल सकता है। अभी अब स्टार्टिंग की 5 वेव है, 1 2 3 4 5, उसके बाद ट्राइंगल और फिर एक बार अपसाइड में 5 वेव देखने को मिल सकती है। तो यह पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे जिगजैग वेव बना रहा है, जिगजैग में ए वेव 5 होती है और सेकंड वेव होती है वो करेक्टिव वेव होती है, और थर्ड वेव वापिस जो सी वेव होती है वही 5, तो 5 3 5 फॉर्मेशन में अपसाइड में देखने को मिल सकता है। और ये बिल्कुल स्लोवर डाउन ट्रेंड में देखो, जब अप आ रहा है तो इतना फास्ट जा रहा है और स्लो डाउन आ रहा है तो बिल्कुल स्लो स्लो आ रहा है। तो ये एक मजबूत जो इंडिकेटर मजबूत इंडेक्स होते हैं उनके मजबूत चार्ट का संकेत दे रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में सॉलिड करेक्शन है, जो कि किसी ने यहाँ से मिस किया तो वो अब बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता है। थोड़ा 1 2 दिन कंसोलिडेशन है, उसके बाद में अच्छे ट्रेंडिंग मूव वापस से हमें देखने को मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी में फोकस रखना है जब तक ये वाले लेवल इंटेक्ट है इसके 59,800 के आसपास, और बड़ा सपोर्ट इसका बेस सपोर्ट का है 59,500 के आसपास सबसे बड़ा सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे मंथली पुट राइटर्स हैं 59,500 पे जो बड़े हैवी हैं, और अगर अपसाइड में देखे तो 60,000 से 60,500 के आसपास कॉल राइटर है जो काफी हैवी, तो उनको इन एरियो के बीच में भी आने वाले 2 से 7 दिन इस वीक के अंदर ट्रेड कर सकता है बैंक निफ्टी। अब हम चलते हैं सेक्टर के ऊपर, कौन सा सेक्टर हमें फोकस में रखना है और कौन से हमारे जो इंडेक्स के शेयर्स हैं उन पर जो हम ध्यान रख सकते हैं। तो आज कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ऑल फार्मा शेयर्स फोकस में थे, चाहे से वो डीबीज हो, अपोलो हॉस्पिटल हो, सन फार्मा हो, सिप्ला हो, ल्यूपिन हो आपका, एंड फोर्टीज हेल्थ केयर हो, जितने भी थे सारे के सारे, एल्केम हो गया, सब में अपर ट्रेंड में था, सब प्लस में था, एक भी ऐसा नहीं था जो फार्मा सेक्टर डाउन ट्रेंड में हो। तो आज हम फर्स्ट स्टार्टिंग ही फार्मा से करते हैं, सन फार्मा। इसकी ये काफी टाइम से करेक्शन में, अगर आप देखोगे यहाँ से सन फार्मा 3 अक्टूबर 2024 से, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास हो गया ना, 1 and 3 month हो गया, 1 year 3 month से ज्यादा हो गया। अब ये हाई राइज हाई लो फॉर्मेशन में, यहाँ से देखो आप लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लोअर हाई फॉर्मेशन होता था, बट इसने जब ये वेव निकालना चालू किया तो हायर राइज, अभी हायर लो हो गया, इसने लास्ट लो को नहीं निकाला, और आज की कैंडल काफी अच्छी है, और ये जो डाउनवर्ड ये फ्लैग सा पैटर्न है नीचे की तरफ, इसको निकाल के एक बार अपसाइड में देखने को मिल रहा है। 5 6 दिन की कंसोलिडेशन है पॉसिबल है। फार्मा पूरा सेक्टर थे एलिमेंट में, और इसकी बड़े वेव की करेक्शन है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये 5 वेव के बाद में अभी करेक्टिव हुआ था। यहाँ देखो, ये एलिट वेव में हम बात करते हैं, ये स्टार्ट होती है यहाँ से, इस एरिया से, ये फर्स्ट वेव है, ये पूरी सेकंड है, कंप्लीट थर्ड वेव है, और ये फोर्थ कंप्लीट हुई है, अभी फिफ्थ वेव में ऑनगोइंग चल रहा है ना। अब थर्ड वेव में भी देखोगे तो 5 वेव है, अभी फर्स्ट में देखोगे तो 1 2 3 4 5, उसके बाद में सेकंड, फिर थर्ड वेव में क्या है, थर्ड वेव 5 है, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 3 5 वेव। उसके बाद अभी फिफ्थ वेव में स्टार्टिंग में अप ट्रेंड में है, तो अभी हमें अच्छे टिक देखने को मिल सकते हैं। तो अपोलो सन फार्मा को ध्यान में रखना है। दूसरा हमारा ट्रेंड रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। ये देखिए, ये जब भी इस एरिया पे आता है तो यहीं से ये जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है ना, इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ मार्क करते हैं, ये देखो इतनी शानदार ट्रेंड लाइन है, यहीं से सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में जाता है बार बार। जब भी यहाँ इन एरिया के आसपास आता है, यही एरिया के सपोर्ट के बनते हैं। यहाँ आया, यहाँ पे आता है, यहाँ पे फिर आया, अभी करेक्शन हुई, फिर यहाँ आया, और जब भी ये करेक्शन हो गया अपर निकाल रहा है, क्या हो रहा है, 5 दिन की कंसोलिडेशन है। इस वाले एरिया पे देखो, रेक्टेंगल में मार्क कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको एक बार ये देखो, इस रेक्टेंगल से ब्रेकआउट हो, काफी बड़ी हमारा वो जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, डाउनवर्ड जो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट दिया अप साइड में। ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन थी नीचे की तरफ, इसको कहीं ना कहीं अप साइड में ब्रेकआउट दे दिया, जो कि डाउन ट्रेंड में था, लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में था, और अभी हाई राइज हाई लो फॉर्मेशन में निकालना चालू हो गया। बेस्ट ट्रेंड लाइन एरिया पे है इसका। ये अगर 2022 से देखें तो ये ट्रेंड लाइन हमेशा सपोर्टिंग एरिया में रही है, और बहुत बड़े चैनल के अंदर ये चल रहा है भी। अगर आप देखोगे तो ये एक चैनल मार्क किया हुआ है, इस चैनल के ऊपर ही अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में घूमता रहता है, तो इसी एरिया से एक बार अच्छे ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। फार्मा सेक्टर में आज काफी अच्छे बुलिश मोमेंटम आए और लोअर लेवल से आया, तो इनको फोकस में रखना है फार्मा शेयर्स को। इनके लिए हमारी 2 आज फार्मा में पिक रहेगी, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल। तीसरा जो मैं बात कर रहा हूँ वो है इंश्योरेंस सेक्टर से। इंश्योरेंस में भी आज कुछ ना कुछ अपर ट्रेंड था, और HDFC लाइफ, इसकी जो कैंडल देखोगे आप, काफी अच्छी कैंडल है। 2 साल के
और लास्ट टाइम यहाँ कहीं वॉल्यूम्स इन बिल्कुल लोअर लेवल से वॉल्यूम अच्छे आने चालू हुए हैं, तो कोई ना कोई इसको बाइंग कर रहा है, एड ऑन कर रहा है अपने पोर्टफोलियो में। प्लस ये कंसोलिडेशन यहाँ से स्टार्ट है ना 30 जून 2025 तो ऑलमोस्ट 6 मंथ से भी ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। और वेव पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे ये वेव बन रही है हमारी ट्राइंगल वेव। अगर आप एलियट वेव देखते हो तो ट्राइंगल में क्या होता है कि एक ही ट्रेंड में काफी एरिया से डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेशन में रहता है, और उसकी जो मेन बेस ट्रेंड लाइन होती है बीडी ट्रेंड लाइन होती है। तो मैं एक बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये मार्क कर दी अभी, ए वेव, बी, सी, डी और ये ई वेव। इसमें बीडी ट्रेल लाइन मेन होती है। बीडी ट्रेल लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है फास्ट टाइम में, तो ये पूरे ट्रेल लाइन जो ट्राइंगल है इसका कंसोलिडेशन होकर अपसाइड में ट्रेंड को कंफर्म करता है कि ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट हो चुका है। तो इन एरिया के ऊपर जब ये जो इसके हाई एंड डी के 788 के आसपास जब ये निकालेगा फास्ट, और लग रहा है कि निकालने वाला है, आज की कैंडल काफी अच्छा ही है और अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में आई है। और ये अगर यहाँ से देखते हैं तो ये पूरा ए वेव है, उसके बाद में बी में यहाँ कंसोलिडेशन ऑफ, सी एक बार अपर ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो इस वाले चीज को हमें फोकस में रखना है। आने वाले टाइम में अच्छे ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस लास्ट और लिस्ट हमारा जो शेयर है आईसीआई बैंक। फ्राइडे का वीडियो जाके देख लेना, इस कैंडल पे बात की हमने। ये जो ट्रेंड लाइन तभी से लगी है कि ये पूरा का पूरा जो करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ था इस एरिया से 25 जुलाई 2025 से 6 मंथ का करेक्शन यहाँ कंप्लीट हो चुका है इस कैंडल पे। और उसके बाद देखो लास्ट के 2 दिन मंडे और ट्यूसडे, अगर आपको जाके देखना है तो फ्राइडे का वीडियो जाके देख लीजिए मेरा। उसमें यहाँ बताया हुआ लास्ट के अंदर वीडियो में कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं आपको, कि यहाँ से कहीं ना कहीं इस करेक्शन का कंप्लीट हो चुका है। और ये कैंडल अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, वेब प्रोस्पेक्टिव से फ्राइडे को बात किया था कि बैंक निफ्टी अपर ट्रेंड में देखने को मिलने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि इंपल्स वेव है। उसके लिए एचडीएफसी और आईसीआई को सपोर्ट करना पड़ेगा। बस एचडीएफसी कोलेस हो रहा है नीचे की साइड में, आईसीआई बैंक सपोर्ट कर रहा है अपर ट्रेंड में। फास्ट ब्रेकआउट है, काफी अच्छे। लास्ट टाइम में देखो यहाँ देखने को मिले थे ऐसे फास्ट ब्रेकआउट, बड़ी बड़ी कैंडल। उसके बाद सेकंड वेव में करेक्शन आई है, लेकिन थर्ड वेव फिर उससे ऊपर गई है, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। उसके बाद में यहाँ से पूरा डायरेक्ट कंसोलिडेशन है 6 मंथ से। ए बी सी, यहाँ एक्स वेव था, फिर ए बी और इसी में फ्लैट वेव, उसके बाद में ए और ये पूरा बी इस तरीके से नीचे की तरफ आया है। ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ए वेव बी वेव। जिस दिन ये कैंडल आई उस दिन की भी हमारी वीडियो जाके देख सकते हो। 7 नवंबर को कैंडल आई, 8 नवंबर की मॉर्निंग की वीडियो की। यहाँ से लग रहा है जिस हिसाब से कैंडल आई है यहाँ कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है, और अब कहीं ना कहीं अब ट्रेंड में देखने को मिलेगा। और वहां से ए वेव में अब गया, बी में डायमेट्रिक शेड में था कंसोलिडेशन में नीचे की तरफ, और सी अब फास्ट निकाला। तो ए बी सी हो सकता है, फिर उसके बाद में डी ई एफ ऐसे करते हो अपर ट्रेंड में और भी जाते हुए देखने को मिले। तो इनको हमें फोकस में रखना है आईसीआई बैंक को। बैंक निफ्टी चलेगा तो आईसीआई बैंक ही लेके जाएगा बैंक निफ्टी को। एचडीएफसी कोलेस पहुंच गया नीचे की तरफ, इसके भरोसे ही बैंक निफ्टी चलेगा। और इसने आज सपोर्ट किया काफी बड़ा, और उसने दिखाया कि हाँ मैं हूँ। गाइस आपको ऐसे ही अच्छे से एनालिसिस चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए से डिटेल में अच्छे एनालिसिस ला सके। थैंक